हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी के एक और मैगजीम्स की, जिसका नाम है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, अर्थात साम्या चाहने वाले को साम्या का पालन करना आवश्यक है। यानी अगर जो व्यक्ति अगर साम्या की मांग रखता है या साम्या चाहता है, उसे भी साम्या करना चाहिए। अर्थात सामान्य अर्थों में यह देखें तो अगर कोई व्यक्ति न्याय पाना चाहता है तो उसे भी प्रतिवादी के पक्ष में या प्रतिवादी की तरफ से न्याय देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि अगर कोई बंधक करता है जिसने अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपए में बंधक रखी है और वह अपनी संपत्ति को दोबारा अगर पाना चाहता है, तो अगर वह न्यायालय में जाता है ऐसी दशा में, तो उसे उस व्यक्ति से उसने जितना पैसा लिया है 5,000 रुपए और उस पर जो मूलधन या जो ब्याज है उससे सहित उसको पूरा वापस करे। इसके बाद तब वह अपनी संपत्ति वापस करे। अर्थात जो व्यक्ति न्याय पाना चाहता है उसे भी न्याय का पालन करना आवश्यक है। इसलिए इसे कहते हैं ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति साम्या चाहता है तो उसे साम्या का पालन करना अनिवार्य है। अर्थ इसका यह निकलता है दोस्तों कि वादी जब अपने अधिकार की मांग कर रहा है तो प्रतिवादी के भी अधिकारों को मान्यता दे। और अगर हम इसे बृहद रूप में देखें दोस्तों, तो इसका मतलब यह निकलता है कि जो कुछ अपना है उसे उचित रूप से मांगा जाए और जो विपक्षी का है उसे देने के लिए तैयार रहा जाए। यानी जो कुछ अपना है उसे ले लिया जाए और जैसे आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे उसका पैसा वापस दे दिया जाए। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम यह कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है और यह विधि का एक स्थापित नियम है। क्या है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। यह सूक्ति यही कहती है कि ही हु सीक्स इक्विटी और मस्ट डू इक्विटी, कि जो वस्तु या फिर जो सामान जिसका है उसे दे दिया जाए, किसी के साथ असमानता का व्यवहार न किया जाए। यानी अगर आप किसी से न्याय प्राप्त करना चाहते हैं न्यायालय से, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में न्याय होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेबिलिटी की, इसे कहां आप लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रयोज्यता क्या है? सबसे पहले आता है इंग्लैंड में व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार। इंग्लैंड में एक एक्ट पास हुआ, मैरिज वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत पत्नी का जो धन था, स्त्री और जो उससे संबंधित जो संपदाएं थी वह सब पुरुष ले सकता था। बट न्यायालय ने कहा आप तभी उससे ले सकते हो जब आप पत्नी के मेंटेनेंस के, बच्चों के भरण पोषण के इतनी संपत्ति छोड़ करके जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, तभी आप उसकी संपत्ति को मिसयूज यानी बेच सकते हो या उसे आप ले सकते हो। मतलब जितना उसकी पत्नी या बच्चे का जितना भरण पोषण हो सके जितनी प्रॉपर्टी से उतना छोड़ के। तो मतलब पहला इसकी प्रयोज्यता कहाँ है? व्यवस्थापन के लिए पत्नी के सामयिक अधिकार की। दूसरा इसकी प्रयोज्यता है अनुचित सौदा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अनुचित सौदाएं होते रहते हैं। जैसे आप फ्रस्ट्रेशन की बात देख लीजिए, सेक्शन 56 उसमें कहा गया है कि जादू से कोई वस्तु खोजने का जो करार होता है वह शून्य होता है, उसके इलिस्ट्रेशन में दिया गया है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा करार है जो पूरा नहीं किया जा सकता और वह अनुचित है, अगर उसके लिए कुछ एक पक्षकार द्वारा कुछ कंसिडरेशन चुकाया गया है, तो वह उस पक्षकार को ऐसी चीजें मूलधन या ब्याज जो है उसको वापस लौटा दिया जाए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों निर्वाचन का चुनाव। इसमें भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है। जब कोई किसी विलेख के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसे संपूर्ण विलेख स्वीकार करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले गए दोस्तों तो टीपीए का सेक्शन 35 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की, उसके अंतर्गत यह है दोस्तों कि जैसे उसमें आपको चयन करने का अधिकार दिया जाता है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी चूज करते हो तो इसके साथ जिस पे भार है या इसके साथ जो बुराइयां हैं उन्हें भी आपको लेना होगा। और
इसकी अगली प्रयोज्यता कहाँ है दोस्तों? बंधक के मामले में। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों टीपीए का सेक्शन 60 उसमें कहा गया है कि न्यायालय आपको अपनी मोर्गेज की गई संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार तभी प्रदान करेगा जब आप जो जिससे आपने बंधक किया है उसे उसका मूलधन और ब्याज जब आप वापस कर दोगे तभी आपको न्यायालय उस संपत्ति को लेने का हक प्रदान करेगा। आगे इसकी प्रयोज्यता कहाँ है दोस्तों? आगे इसकी प्रयोज्यता है दोस्तों संविधाओं के विशिष्ट पालन में। जैसा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 10 जैसा कि कहता है कि जब कोई पक्षकार संविदा के विशिष्ट पालन की मांग कर रहा है कि इस संविदा को न्यायालय के द्वारा पालन जरूर ही करवाया जाए, तो ऐसी दशा में उसका कर्तव्य है कि दूसरे पक्षकार को जो कुछ बकाया है उसे वापस दे दे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि दो व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में संविदा किया कि हम 10 तारीख को आपको 1 कुंटल सरसों का तेल देंगे, और वह जो सेकेंड पार्टी है वह कह रहा है कि नहीं, हम 10 तारीख को आपको सरसों का तेल नहीं दे पाएंगे 1 कुंटल। और उसने क्या किया था, उस व्यक्ति ने कुछ 75% अमाउंट दे दिया था और वह डिनाई कर रहा था कि अपना अमाउंट ले लो बट हम 10 तारीख को ऐसा तेल नहीं दे पाएंगे। तब अगर वह व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत अगर ये कहे कि मैं संविधाओं का अगर विशिष्ट पालन कराया जाए तो ऐसी दशा में जो 25% अमाउंट बकाया है उसे पूरा करने के बाद तब उसे तेल दिलवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यायालय। ऐसा कहा गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 में। अब बात करते हैं स्वत्व विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। टीपीए का सेक्शन 58 यह प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि अगर आप जो संपत्ति की जो डीड होती है, जो डीड होती है उसको रख के भी आप कुछ पैसा बंधक के रूप में ले सकते हैं, ऋण की प्रतिभूति के रूप में रख के आप उसे पैसा ले सकते हैं। तो आप न्यायालय कहता है उस व्यक्ति से आप उस हक विलेख या डीड तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप उसे उसका पैसा वापस करोगे। जैसे कि जब कोई व्यक्ति ऋण के प्रतिभूति के स्वरूप अपनी संपत्ति हक विलेखों को जमा करता है तब ऐसे विलेख तभी पा सकता है जब वह उसका ऋण अदा कर देता है, अन्यथा वह नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों जैसा कि यह मैक्सिम है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति साम्या चाहता है तो उसे साम्या का पालन करना अवश्य। दोस्तों अगर सिंपल अर्थों में देखो तो साम्या का अर्थ होता है अंतःकरण, मनुष्य के व्यक्ति की जो अंतःकरण की आवाज निकलती है उसे साम्या कहते हैं कि अर्थात सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि भारतीय विधि में, भारतीय अधिनियम में इसकी कहाँ कहाँ प्रयोज्यता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम टीपीए में। टीपीए में है सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, 58 बंधक से जुड़ा हुआ है, 60, 63 ये सब बंधक से जुड़े हुए हैं, और सेक्शन 70। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 19A यानी 19A में सेक्शन 64 और 65 में इसकी प्रयोज्यता है। इसके बाद बात करते हैं एविडेंस एक्ट में जो कि सेक्शन 115 यानी एस्टॉपल में। इसके बाद बात करते हैं ट्रस्ट में यह है सेक्शन 62 एंड 87 में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ये सारे यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसकी एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 10, 30 एंड 33। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीपीसी में इसकी प्रयोज्यता है सेक्शन 49 ऑर्डर 8 रूल 6 एंड ऑर्डर 20 रूल 19 सब क्लास 3। तो दोस्तों जैसा कि यह मैक्सिम है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी क्लीन हैंड, अर्थात मस्ट डू इक्विटी, साम्या चाहने वाले को साम्या बरतना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों।